हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पीदो। तो बेटा इंग्लिश ग्रामर में आपकी प्रपोजिशंस चली हुई हैं। तो आगे नेक्स्ट प्रपोजिशंस देखिए। डेफ टू, डेफ के साथ प्रपोजिशंस दो आ सकती हैं, टू भी आ सकता है और इन भी आ सकता है, लेकिन मीनिंग्स अलग अलग हो जाएंगे। टू लगाने पर डेफ टू तो मतलब उपेक्षा करना, किसी चीज़ की परवाह ना करना, ये होता है डेफ टू। और डेफ इन का मतलब बहरापन होना, वो डेफ के साथ इन लगता है। तो टू का मतलब ध्यान ना देना, उपेक्षा करना, डेफ टू। तो देखिए, द टीचर शुड नॉट बी डेफ टू द रिक्वेस्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अध्यापक को विद्यार्थियों की प्रार्थना की तरफ से उपेक्षित नहीं होना चाहिए, यानी उनकी प्रार्थना की तरफ ध्यान देना चाहिए। नॉट बी डेफ टू ऐसे है। डेफ इन का मतलब बहरा होना। ही इज डेफ इन वन ईयर, वह एक कान से बहरा है। आगे देखो, डील के साथ भी दो प्रपोजिशंस आ सकती हैं, डील इन और डील विद। डील इन का मतलब व्यापार करना। ही डील्स इन शुगर, वह चीनी का व्यापार करता है। ही डील्स इन राइस, वह चावल का व्यापार करता है, चावल का व्यापारी है। डील्स इन का मतलब व्यापार करना। डील विद का मतलब निपट लेना, किसी समस्या से निपट लेना, किसी समस्या का समाधान कर लेना, डील विद, ये मतलब होता है। आई शैल डील विद हिम माई सेल्फ, मैं उससे खुद ही निपट लूँगा, यानी आप टेंशन ना लो, मैं उससे खुद ही निपट लूँगा। डील विद। डिपेंड के साथ ऑन आता है। वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। तो डिपेंड के साथ ऑन आएगा। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन आएगा अदर्स। डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव ऑफ का मतलब वंचित होना किसी चीज़ से, यानी कोई चीज़ हमारे पास ना होना, वो होता है डिप्राइव ऑफ। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फादर्स लव, वह अपने पिता के प्यार से वंचित था, यानी उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिला, ये मतलब है इसका। डिमांड फॉर, डिमांड फॉर का मतलब मांग होना। देयर इज ग्रेट डिमांड फॉर कोल, कोयले की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मांग है। इस प्रकार से डिमांड के साथ फॉर आता है। ये वर्ब्स हमारे डेली लाइफ में काम आने की हैं, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना है और करना है। डिजायर फॉर, डिजायर फॉर का मतलब इच्छा करना किसी चीज़ की। आई हैव नो डिजायर फॉर नेम एंड फेम, मुझे नाम और मशहूरी, फेम का मतलब प्रसिद्धि, मशहूरी, मुझे नाम और प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं है, यानी वो संतुष्टि का जीवन जीता है। उसको नेम एंड फेम यानी नाम की इच्छा नहीं है कि मैं फलां आदमी ने ये ना काम किया है, ना ही उसे मशहूरी चाहिए, मशहूरी भी उसको नहीं चाहिए। तो आई हैव नो डिजायर फॉर नेम एंड फेम, यानी डिजायर के साथ फॉर आता है। डिजायरस ऑफ, डिजायरस ऑफ का मतलब अभिलाषी, इच्छा होना किसी चीज़ की। ही इज डिजायरस ऑफ इम्प्रूविंग हिज लॉट, वह अपनी हालात सुधारने की इच्छा रखता है। डिजायरस के साथ ऑफ, डिजायर के साथ फॉर। डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ का मतलब वंचित होना। इज डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, यानी वह कॉमन सेंस से वंचित है, उसमें कॉमन सेंस नहीं है। डिवोटेड टू का मतलब किसी चीज़ के वफादार होना, किसी चीज़ के प्रति। आई एम डिवोटेड टू माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के प्रति वफादार हूँ, होना भी चाहिए। डिराइव फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम का मतलब कोई चीज़ कहीं से प्राप्त करना, निकालना।
स्टूडेंट्स डिराइव मच हेल्प फ्रॉम दिस बुक। स्टूडेंट्स डिराइव्ड मच हेल्प फ्रॉम दिस बुक। विद्यार्थियों को इस पुस्तक से बहुत ज़्यादा मदद प्राप्त हुई। डिराइव्ड मच फ्रॉम, डिराइव के साथ फ्रॉम लगता है। डेटर फ्रॉम का मतलब रोकना। नथिंग कैन डेटर मी फ्रॉम डूइंग माई ड्यूटी। मुझे मेरे कर्तव्य से कोई नहीं रोक सकता, कुछ नहीं रोक सकती, कोई भी हालात नहीं रोक सकती। डेटर मी फ्रॉम, डेटर के साथ फ्रॉम आया। डाई ऑफ, डाई के साथ दो आ सकते हैं बेटा, डाई के साथ ऑफ भी आ सकता है, डाई के साथ फोर भी आ सकता है। डाई ऑफ का मतलब तो किसी चीज़, कारण बताया जाए कि किस चीज़ से वो मरा है। शी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मरी। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर डेली इन अफ्रीका। डाई ऑफ हंगर, अफ्रीका में हजारों बच्चे रोज मरते हैं भूख से, हजारों बच्चे। आज के अखबार में आई है कि 8,000 लोग 8,000 बच्चे अफ्रीका में भूख से डेली मरते हैं। आज के अखबार में ऐसा आया हुआ है। डाई ऑफ, डाई ऑफ किसी चीज़ के कारण। डाई फॉर का मतलब किसी चीज़ के लिए मरना। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए मरा। डाइड फॉर, किसी चीज़ के लिए मरना, डाइड फॉर आएगा। डाई के साथ फ्रॉम भी आ सकता है। नोबडी डाइज फ्रॉम ओवरवर्क, कोई भी ओवरवर्क का मतलब अधिक काम करना, अधिक काम करने से नहीं मरता। डिफर के साथ विद भी आ सकता, फ्रॉम भी आ सकता। डिफर विद, आई बैग टू डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट पर आपसे भिन्न हूँ, यानी मेरी राय अलग है आपसे इस मुद्दे पर। दिस बुक डिफर्स फ्रॉम दैट बुक इन मैनी वेज, यह पुस्तक उस पुस्तक से कई मामलों में अलग है। डिस्पेंस विद का मतलब समाप्त कर देना। आई डिस्पेंस्ड विद द सर्विस ऑफ माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर की नौकरी समाप्त कर दी, यानी उसको नौकरी से हटा दिया, यह मतलब है इसका। डिस्पेंस विद। आगे देखो, डिफरेंट फ्रॉम, दिस पेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, यह पेन उस पेन से अलग है। डिसमिस फ्रॉम, नौकरी से हटाना। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, नौकरी से हटा दिया गया। डिसप्लीज्ड विद, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश, और डिसप्लीज उसका उल्टा है, नाखुश, नाराज। ही इज डिसप्लीज्ड विद मी, वह मुझसे नाराज है। डिसवेड फ्रॉम, डिसवेड का मतलब हटाना। आई ट्राइड टू डिसवेड हिम फ्रॉम एविल वेज, एविल का मतलब बुराई, मैंने उसको बुराई के रास्तों से हटाने की कोशिश की। ट्राइड टू डिसवेड हिम फ्रॉम, डिसवेड के साथ फ्रॉम, ट्राइड के साथ टू, ये प्रपोजिशंस हैं। इसमें दो प्रपोजिशंस आ गई, ट्राइड टू और डिसवेड फ्रॉम। आगे ड्राइव आउट का मतलब समाप्त करना। करप्शन मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ पब्लिक लाइफ, करप्शन होता बेटा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। भ्रष्टाचार को पब्लिक लाइफ से अलग, दूर, समाप्त कर देना चाहिए। आगे देखो, डिस्कस्ड विद का मतलब तंग आ जाना। आई एम डिस्कस्ड विद हिज बैड वेज, मैं उसके बुरे तरीकों से परेशान आ चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ। डेडिकेट टू, डेडिकेट का मतलब अर्पित होना, डेडिकेट के साथ टू आता है, समर्पित होना किसी चीज़ के प्रति। महात्मा गांधी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू हिज कंट्री, डेडिकेटेड के साथ टू आ गया। महात्मा गांधी ने अपने देश को अपना जीवन समर्पित कर दिया। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ही इज डेडिकेटेड टू हिज वर्क, वह अपने काम के प्रति समर्पित है, डेडिकेटेड टू आता है।
तो आज की यही प्रपोजिशंस आपने करनी है। इनकी मैं फ़ोटो भी भेजूँगा, तो उसमें से देख के आपने इनको लिखना भी और याद भी करना है। तो बेटा प्रपोजिशंस में फिक्स नहीं होता किसके साथ क्या लगेगा, इनको याद ही रखना पड़ता है। कोई इनमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, रूल्स इनमें नहीं लगते, याद ही रखना पड़ता है इनमें कि किस वर्ब के साथ क्या प्रपोजिशन लगेगी। रूल इसमें काम नहीं करते। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।